नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ भक्ति और शक्ति के एक अद्भुत संगम पर। ग्वालियर से ब्रजधाम की एक अद्भुत यात्रा पर। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। मथुरा का कण कण राधे राधे के उद्घोष से गुंजायमान है। श्री कृष्ण जन्म मंदिर वह पवित्र स्थान है जहाँ द्वापर युग में कंस के कारागार में प्रभु ने अवतार लिया था। मथुरा की गलियां और यमुना के घाट आज भी प्रभु की उस दिव्य ऊर्जा को समेटे हुए हैं। यह ऊर्जा भक्तों के मन को शांति से भर देती है। मथुरा के दर्शन करने के बाद हम रुख करते हैं गोवर्धन की ओर। हिंदू धर्म में गोवर्धन पर्वत का महत्व सर्वश्रेष्ठ है। यह वह भूमि है जहां भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पर्वत को उठाकर इंद्र का अहंकार चूर किया था। 21 किलोमीटर की गोवर्धन की परिक्रमा और मानसी गंगा में स्नान करना हर श्रद्धालु का सपना होता है। मान्यता है कि गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। इस यात्रा का अंतिम और सबसे मधुर पड़ाव है वृंदावन। यदि मथुरा जन्मभूमि है तो वृंदावन कान्हा की लीला स्थली है। वृंदावन का अर्थ है जहां प्रेम ही भक्ति है। यहाँ के बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर की छटा अद्भुत और निराली है। यहाँ की कुंज गलियों में भक्त आज भी भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं। चलिए मेरे साथ इस दिव्य यात्रा में और गहराई से अनुभव करते हैं इन पावन स्थलों की महिमा को। राधे राधे दोस्तों, आज की सुबह कुछ खास है। 26 दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड सुबह के ठीक 6 बजे हमने ग्वालियर से कान्हा की नगरी की ओर अपनी यात्रा शुरू की। करीब 2 घंटे के सफर के बाद आगरा के पास राजपूताना रेस्टोरेंट की गर्मा गर्म चाय ने हमारी थकान मिटा दी और फिर सुबह 9 बजे हम पहुंच गए पावन नगरी गोवर्धन। यहां हम रुके राधे श्याम धर्मशाला में। इसका प्रवेश द्वार इतना भव्य है कि मन खुश हो गया। रिसेप्शन से होते हुए हम अपने कमरे तक पहुंचे। यहाँ का वातावरण और व्यवस्था इतनी सुंदर थी कि ठहरना अपने आप में एक सुखद अनुभव बन गया। अब समय था उस दिव्य पर्वत की गोद में जाने का जिसे साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। गिरिराज जी की परिक्रमा सिर्फ 21 किलोमीटर की एक पैदल यात्रा नहीं, बल्कि यह आत्मा का परमात्मा से मिलन है। एक ऐसा सफर जहां दुनियादारी की हर चिंता छोटी पड़ जाती है। कहते हैं कि सतयुग में पुलस्त्य ऋषि के श्राप के कारण यह पर्वत हर दिन एक तिल के बराबर घटता जा रहा है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा और प्रेम आज भी उतना ही विशाल और अटूट है। परिक्रमा मार्ग पर चलते हुए आपको भक्ति का अद्भुत रूप देखने को मिलेगा। लोग यहाँ अपनी हर मनोकामना, हर दुख दर्द को भूलकर पूरे समर्पण के साथ साष्टांग दंडवत करते हुए यह परिक्रमा पूरी करते हैं। हर एक मीटर पर लेटकर आगे बढ़ना यह दर्शाता है कि भक्तों के लिए यह यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही एक ऐसी परंपरा है जहां लोग अपनी आस्था और विश्वास को जीवन पर उतारते हैं। इस पवित्र यात्रा में शामिल होकर आप इस दिव्यता का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ के कण कण में, हवा के हर झोंके में राधे राधे की गूंज सुनाई देती है। जब हम पर्वत के ऊपर चढ़े और घने जंगलों के बीच से गुजरे तो वह एहसास शब्दों से परे था। उस समय मन में यह विचार आ रहा था कि हम साक्षात श्री कृष्ण के साथ में हैं और उनके साथ इस पर्वत पर विचरण कर रहे हैं। जैसे जैसे हम जंगल के रास्तों पर आगे बढ़ते गए
मन में एक आत्म अनुभूति होने लगी। यहाँ पर्वत पर घूमना सिर्फ घूमना नहीं है, यह अपनी आत्मा को परमात्मा के पास ले जाना है। यहाँ के शांत वातावरण में भगवान कृष्ण की लीलाओं की कल्पना करना एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। पर्वत के पत्थरों को छूकर जो मानसिक शांति मिलती है वह दुनिया के किसी ऐश्वर्य से कम नहीं है। जंगलों के बीच वह एकांत और प्राचीन शिलाओं की गूंज, ऐसा महसूस हो रहा था कि ठाकुर जी आज भी यहाँ कहीं ना कहीं हमारे साथ चल रहे हैं। यह एक ऐसा यादगार अनुभव है जो केवल आंखों से नहीं, हृदय से महसूस किया जा सकता है। गिरिराज जी की इस गोद में आकर हर चिंता मिट जाती है और केवल राधे राधे ही शेष रह जाता है। शाम के 6 बज चुके थे। 25 दिसंबर की वो बर्फीली शाम, लेकिन कुसुम सरोवर का दृश्य देखकर ठंड का एहसास कहीं खो गया। ऐसा लगा मानो साक्षात स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। कहते हैं कि यहाँ राधा रानी अपनी सखियों के साथ फूल चुनने आती थी और यही भगवान कृष्ण और राधा जी का दिव्य मिलन होता था। रात की रोशनी में जब इस सरोवर का प्रतिबिंब पानी में झलकता है तो मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। कुसुम सरोवर से करीब 2.5 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर हम पहुंचे राधा कुंड और श्याम कुंड। ये कोई साधारण जलकुंड नहीं है। माना जाता है कि अरिष्टासुर के वध के बाद भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से श्याम कुंड खोदा और राधा रानी ने अपने कंगन से राधा कुंड। इन कुंडों का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ की महिमा ऐसी है कि जो यहाँ श्रद्धा से स्नान करता है उसे साक्षात प्रेम भक्ति का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ की शांति भक्ति की ऊर्जा आपको भीतर तक झकझोर देती है। अगली सुबह हम निकल पड़े वृंदावन की ओर और पहुंचे चंद्रोदय मंदिर। इसकी भव्यता और आधुनिक वास्तुकला देखते ही बनती है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक बनने जा रहा है। यहाँ मिलने वाला खिचड़ी प्रसादम चखना हमारे लिए एक यादगार अनुभव था। वह सादगी और स्वाद शायद ही कहीं और मिले। आज 26 दिसंबर को वृंदावन में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। लाखों की संख्या में यात्री दर्शन के लिए ललायत थे। चारों तरफ इंसानों का एक समुद्र था। हजारों की संख्या में श्रद्धालु संकरी गलियों में धक्का मुक्की। एक पल के लिए मन घबराया, क्या दर्शन हो पाएंगे? जैसे जैसे भीड़ का दबाव बढ़ रहा था, मेरा डर कम और भक्ति भाव बढ़ता जा रहा था। भीड़ की इस धक्का मुक्की में जब गूंज सुनाई देती थी बांके बिहारी लाल की जय, तो शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ पड़ती थी। उस दिन मैंने समझा कि भक्ति केवल मंदिरों में शांत बैठकर नहीं होती, बल्कि उस भारी भीड़ में खुद को खोकर ठाकुर जी को पाने की जिद में होती है। बांके बिहारी जी का विग्रह इतना मनमोहक है कि उनकी आंखों में देखते ही भक्त सुध बुध खो बैठते हैं। ब्रज की यह यात्रा केवल एक ट्रिप नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभूति थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।